अभी तक हमने कहीं नहीं गाया, पहली बार रांची में ही गा रहे हैं। किशोरी जी को क्या प्रिय है? नहीं, आप बस सुनिए। हमको थोड़ा भय भी लग रहा है गाने में, क्योंकि बहुत रसपक्ष है। पता नहीं आप लोग किस रूप में लेंगे, लेकिन सामने श्री राधा रमन जी प्रमुख श्रोता बैठा रखे हैं ना आपने, इनको सुना रहे हैं हम, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। आहा, श्री जी को भावत दूध मलाई। किशोरी जी को क्या प्रिय है? मलाई प्रिय लगती है। मलाई जानते हैं? मलाई किसको कहते हैं? दूध के ऊपर जो मलाई जम जावे, वो किशोरी जी को वो प्रिय है। श्री जी को भावत दूध मलाई, ओटो दूध, ओटो दूध। अब ये ब्रज भाषा है। ओटो, ओटो दूध मतलब जो दूध खूब देर तक ओटाया गया हो, गर्म किया गया हो, वो अपने अपने रूप से आधा हो गया हो, उसको ओटा हुआ दूध कहते हैं। ओटो दूध सकोरा भर के, ओटो दूध। अच्छा, ओटे दूध की एक खास बात क्या है? ओटा हुआ दूध जो होता है ना, वो मलाई युक्त ही होता है। उसमें इतनी मलाई बन चुकी होती है कि वो इतना गाढ़ा हो जाता है, जब पिएंगे तो अपने आप मलाई आती रहती है। श्री जी को वो बहुत प्रिय है। ओटो दूध सकोरा भर के, मिट्टी के ग्लास को, पात्र को सकोरा कहते हैं। ओटो दूध सकोरा भर के, अधर ले पीवत प्यारी, अधर ले पीवत प्यारी, छलकत अधरामृत मुख कोने, छलकत अधरामृत मुख कोने। अच्छा, लीला कैसी है? ये कहीं पढ़ी गई, देखी गई, सुनी गई लीला नहीं है, ये अपने आप मन में आई तो ये पद लिखा है कि ठाकुर जी किशोरी जी से मिलने आए हैं। किशोरी जी ठाकुर जी से मिलने निकुंज में जब जाती हैं तो एक दूसरे को जो प्रिय भाव लगता है ना, वो संग लेके जाते हैं। तो आज नंद भवंसों ओटो भयो दूध और मलाई रोटी सब लेकर के ठाकुर जी गए श्री जी के काजे। बढ़िया केसर युक्त, मिश्री युक्त ओटो भयो दूध जैसे ही ठाकुर जी ने प्रस्तुत कियो तो श्री जी इतनी मचल गई। एक तो ओटो भयो दूध अति प्रिय, वो भी श्याम सुंदर लेकर के आए हैं। किशोरी जी ने तुरंत लियो और इतनी तीव्रता से मुख से लगा करके पीन लगी कि किशोरी जी के दोनों अधरन के कोने से वो दूध छलकन लगो, वो दूध बाहर आन लगो। ओटो दूध सकोरा भर के, अधर ले पीवत प्यारी, छलकत अधरामृत मुख कोने। और जो मुखमंडल के कोने से अधरामृत छलक रहा है, उसको देख करके क्या कर रहे हैं? श्याम सुंदर अपनी अंजलि ऐसे आगे कर देते हैं किशोरी जी के मुख के नीचे, और जो दूध यहां से गिर रहा है उसको ठाकुर जी अपने अंजलि में भर करके उसको पान कर रहे हैं। छलकत अधरामृत मुख कोने, कर ले पीवत कन्हाई, श्री जी को भावत दूध मलाई, श्री जी को भावत दूध मलाई। हम ये ऐसे पक्ष बहुत कम लेते हैं कथा में, ये हमारे अपनी प्रसन्नता के लिए है। लेकिन आज जगन्नाथ जी का दर्शन हुआ और जयदेव महाप्रभु की गीत गोविंद से कथा का प्रारंभ हुआ, इसलिए रसपक्ष अलग चला गया है। और हम आपको केंद्र में लेकर के बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, हम राधा रमण जी को केंद्र में लेके बोल रहे हैं। हमारे वृंदावन में एक स्थान है गोरीलाल, क्या नाम है?
गोरीलाल कुंज बहुत छुपा हुआ स्थान है, सब नहीं जा पाएंगे वहां, पर अगर आप पर कृपा हो गई तो आपको दर्शन हो जाएगा। स्थान का नाम गोरीलाल इसलिए है क्योंकि वहां ठाकुर जी के रूप में किशोरी जी बैठी हैं और किशोरी जी के रूप में ठाकुर जी बैठे हैं। जैसे युगल सरकार होते हैं ना हर मंदिर में, तो युगल सरकार में ठाकुर जी हैं और श्री जी हैं, पर गोरीलाल कुंज के दर्शन अलग हैं। वहां ठाकुर जी जो हैं वो श्री जी हैं, श्री जी ठाकुर जी को श्रृंगार करके बैठे हैं और ठाकुर जी श्री जी के श्रृंगार में बैठे हैं, इसलिए वहां कारेलाल नहीं है, गोरीलाल गोरीलाल कुंज। तो गोरीलाल कुंज की एक बड़ी सुंदर लीला है कि एक बार श्री जी दूध पी रही कटोरा लगा के मुख से, सत्य घटना है। तो श्री जी जैसे मुख से लगा करके दूध पान कर रही तो अचानक पीते पीते रुक गई। ठाकुर जी बोले, कहा भयो श्यामाजू, आप रुक काई को गई? बोले, ऐसा लग रहा है कि यार दूध में कछु पड़ो है का। ठाकुर जी बोले, लाओ मुझे दिखाओ। तो जैसे श्री जी ने दी, ठाकुर जी ने देखी, ना यहां में तो कछु ना है, बिल्कुल बढ़िया दूध है, आप काई को ना पी रही? अरे कछु ना है, ले पियो। श्री जी ने फिर से मुख से लगा, अरे ना ना मुंह तो कछु दिख रहा है यहां में। ठाकुर जी ने फिर लियो, ठाकुर जी बोले, अरे कछु ना है, उंगली बोर के ने ऐसे करके देखी, कुछ भी नहीं उसमें, ले पियो। श्री जी ने फिर मुख, अरे ना ना देखो यहां में कछु है। तो ठाकुर जी बोले, अब एक काम करो, मोह मत दो, आप ऐसे ही रखो, मैं आपके बगल से देखूंगा, यहां से देखूंगा कहा है। तो श्री जी ऐसे हैं और ठाकुर जी यहां गाल से गाल स्पर्श करा के अब झांक रहे हैं भीतर की कहा है। तभी ठाकुर जी को पता चली, श्री जी की जो नथ बेसर है ना, वहां में एक मणि लग रहा, वो चमक रहा दूध में। आहा, ठाकुर जी बोले, अरे श्यामाजू आप तो बड़ी भोरी हो, ये तो आपकी नथ बेसर की मणि चमक रही है। अब ये सुनते ही किशोरी जी को इतनी जोर की हंसी आई, दूध मुंह ते लग रहा, जैसी हंसी तो सब रो दूध छलक करके ठाकुर जी पे और श्री जी पे दोनों पे जाके गिर गए हो। ऐसी अंतरंग लीला। तो ओटो दूध सकोरा भर के, अधर ले पियत प्यारी, छलकत अधरा मृत मुख कोने, कर ले पियत कन्हाई। श्री जी को भावत दूध मलाई। कितनी सुंदर लीला है। अब इस लीला में ना, पता है यहां इतने लोग बैठे, सबका प्रवेश नहीं हो पा रहा होगा, कुछ कुछ जन वही इस लीला का अनुभव कर पा रहे होंगे, और विशेष रूप से तो वो कर रहे होंगे सामने बैठे हैं मेरे, इन्हीं को आनंद आ रहा होगा। अच्छा, हमारा भाव है कि हम जो भी पद लिखते हैं उसमें लाल जी का नाम देते हैं, क्योंकि वही लिखवाते हैं। अब अगले अंतरा में ठाकुर जी क्या निवेदन कर रहे हैं? कवल बीच मलाई धर के, कवल बीच मलाई धर के। जैसे आप लोग कभी रोटी के बीच में सब्जी रख दो और फिर ऐसे रोटी को रोल बना करके खाओ, ऐसी श्री जी कैसे पा रही हैं? बोले, रोटी के बीच में मलाई धर दी है, अब मलाई को ऐसे रोटी में घुमा के अब रोटी पा रही है, वहां में मलाई भरी हुई है बीच में। कवल बीच मलाई धर के, और उसके ऊपर बूरोले बुरकाई, वहां के ऊपर बूरो छिड़क रखो। बूरो जाने, बूरो जाने। एक व्यक्ति से हमने पूछा, मैंने कि बूरा किसको कहते हैं? बोले, पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी नहीं होती बूरा, बूरा होता मिष्ठान है, पर वो बतासा होता है ना। अब क्या आप लोग विदेशी नहीं हो, हैं झारखंड में ही रहते हो, सब पता ही है, बूरा बतासा सब जानते ही हैं। तो श्री जी ने रोटी में मलाई धर रखी है, बीच में बूरो बुरुक रखो है, और अति आनंद। किशोरी जी को इतने चाव से रोटी में मलाई और बूरो बुरुक तो देख, अति आनंद भय गिरधर प्रभु, अति आनंद भय गिरधर
धर प्रभु। किशोरी जी के अधर पर दूध लग रहा है, हाथ में मलाई लग रही है, हाथ सबरे दूध मलाई में सन रहे हैं। इतने चाव से बूरो बुरक करके श्री जी पा रही हैं, और दूर बैठे बैठे हमारे गिरधर लाल कहा कर रहे हैं, बार बार बलि जाई, बार बार बल जाई, श्री जी को भावत दूध मलाई, श्री जी को भावत दूध मलाई। कवल बीच मलाई धर के, कवल बीच मलाई धर के, बुरौले बुरकाई, बुरौले बुरकाई, अति आनंद भय गिरधर प्रभु, अति आनंद भय गिरधर प्रभु। बार बार बलि जाई, बार बार बलि जाई, श्री जी को भावत दूध मलाई, श्री जी को भावत दूध। पूरा गीत गोविंद ऐसे भावों से ही युक्त है, ऐसे अंतर। अब ये भाव आपको रिझाने के लिए है ही नहीं, ये भाव आपके बीच सुनाने का है ही नहीं, ये संसार के सामने गाने का है ही नहीं, ये तो ठाकुर जी को सुनाने का है। गीत गोविंद ऐसे भाव है।